Question number 3. Okay. Prakash Limited has installed capacity of manufacturing 20,000 units per annum. It is presently at 50% of installed capacity. Okay, मतलब ये अपने 50% capacity से work कर रहा है. For the company, for the coming years, the budget is as follows. Okay. प्रोडक्शन सेल्स 16,000 यूनिट्स देखिए आपकी सेल्स हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है. कॉस्ट देखिए कितनी हो रही है. डायरेक्ट मटेरियल 15,60,000, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,60,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000, प्रॉफिट इज़ 2,00,000 रुपीज़. ओके. फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर वेरिएबल, यानी कि देखिए यहाँ पे जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ये सेलिंग एक्सपेंसेस जो दिया है, इसमें से 40% जो आपका है वो वेरिएबल है. दैट मीन्स 60% फिक्स्ड होगा और बाकी 40% वेरिएबल होगा. सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन. ओके, तो देखिए सोल्यूशन निकालने से पहले ना, मतलब सोल्यूशन में हम लोग को देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा. ओके, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कंसीडर होती हैं. डायरेक्ट मटेरियल, जो आपका दिया हुआ है 15,60,000. नेक्स्ट इज दैट डायरेक्ट वेजेस, जो आपका दिया हुआ है 1,20,000. नेक्स्ट इज दैट फैक्ट्री एक्सपेंसेस. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में देखिए सिर्फ 40% ही वेरिएबल था, बाकी 60% फिक्स था. ओके, सो हम लोग यहाँ पर बस 40% कंसीडर करेंगे एक्सपेंसेस. ओके, तो देखिए टोटल जो आपका दिया हुआ है 1,60,000, इसका जस्ट 40%, 16 4 जा 64. एंड नेक्स्ट इज दैट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमेशा याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आता है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज दैट सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज गिवन 40,000. इसका भी देखिए 40% ही बस वेरिएबल था, तो 40% ही कंसीडर करेंगे बस वेरिएबल कॉस्ट के लिए. तो 4 4 जा 16. सो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई वो आई 17,60,000. ओके, अब इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसमें देखिए डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल हो गया, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल हो गया. फैक्ट्री एक्सपेंसेस में देखिए 60% जो है वो आपका फिक्स्ड है. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,60,000, इसका 60%. सो 16 6 96,000. एंड नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पूरा का पूरा फिक्स्ड होता है. ओके, सो दैट इज गिवन 50,000. एंड नेक्स्ट इज दैट सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसका 60% फिक्स था. सो 0 0 0 6 4 10 9 5 14 1 15 2 17, यानी कि 1,70,000 आपकी आ गई
total fixed cost. Okay, now we will calculate sales. ओके तो देखिए सेल्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट अपनी जोड़ देती हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी आपको याद होगा, 17,60,000, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारी आई थी वो आई थी 1,70,000, और प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख रुपीज़। अब सबको ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 कैरी गया 1 2 1 3 3 1 4 4 7 11 1 1 2 21,30,000 रुपये आ गया हमारा सेल्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेल्स इन यूनिट्स। तो देखिए टोटल कितने रुपए मेरे सेल्स हुए हैं, 21,30,000, और हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था, 60,000। यूनिट यहाँ ना लिखें, सेल्स पर यूनिट जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ओके, अब इसका इसमें डिवाइड दे देते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0 0, और फिर हमारा आएगा 2130 डिवाइडेड बाई 16, वी विल गेट 133 रुपीज़ 125 पैसे पर यूनिट। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट पढ़े हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमने नहीं निकाली थी, तो पहले चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, सो टोटल देखिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 7, ये मान लीजिए आपका रुपीज़ में, ये पर यूनिट। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग जितना भी मेरा आया हुआ है उसी का कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो 17,60,000। ओके, और देखिए टोटल यूनिट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था आपका, एक सेकेंड, 16,000। तो हमारी देखिए पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आई वो आई 110 रुपये पर यूनिट। टोटल देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है 17,60,000, इसमें से जब हम लोगों ने जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुआ था 16,000 उसका डिवाइड दिया, तब जाकर मेरा 110 रुपये पर यूनिट आया। ओके, अब इस बिहाफ पे इसको शुरू करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट देखिए हम लोग का आया हुआ था 1,70,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए ऊपर ही मेरी है 133.125 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 110 रुपये। सो 1,70,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 23.125। अब इसका जब हम लोग डिवाइड देंगे, so we will get 7,351 units अप्रॉक्स। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी इनटू 100। ओके,
सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स देखिए हमारा आया हुआ है 7351 और टोटल कैपेसिटी देखिए दी हुई थी 20,000। क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में गिवन है इनटू 100, 0 0 गोज कैंसिल। Our answer will be 36.755%. That's it. अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या टेलीग्राम की लिंक पे मेरे को मैसेज कर दे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अवकाश लिमिटेड फॉर द ईयर 2012। डायरेक्ट मटेरियल देखिए सब पर यूनिट में है। ओके। सो डायरेक्ट मटेरियल 16 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर फिर 30 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स 15 रुपीज़ पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 120, फिक्स्ड कॉस्ट ये हमेशा ये पर यूनिट में नहीं होता, ये टोटल होता है, तो ये 7500 और यूनिट सोल्ड 2012 3000 यूनिट्स, मतलब 2012 में 3000 यूनिट्स को बेचा गया। तो फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रेशियो। ओके, सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले देखिए इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके, पर यूनिट। तो अभी जैसे हम लोग देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी तरह इसमें भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मटेरियल दैट इज गिवन 60 रुपीज़ पर यूनिट, एंड नेक्स्ट इज गिवन डायरेक्ट लेबर that is 30 rupees per unit, and next is that variable overheads 15 rupees per unit। इसके बाद देखिए सेलिंग आ गया था तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे सो 5105 पर यूनिट, ये हमारी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। इसका फॉर्मूला देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस। सो फिक्स कॉस्ट इज दैट 7500, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखिए आपकी 120 रुपये दी हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट 105 रुपये इंटू 120 रुपये, सो ये हमारा आएगा 7500 अपॉन 15 इंटू 120, 5 बार में गया ये 12×5=60। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ हमारा इतना आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। तो ये देखिए हम लोगों ने ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ है 60,000 रुपीज़। एक्चुअल सेल्स मैंने कितना एक्चुअल में बेचा है, तो देखिए मैंने 3000 यूनिट सेल किए थे और एक यूनिट बेचा था 120 रुपये में। ओके, तो इस हिसाब से मेरा एक्चुअल सेल्स आएगा इंटू 100। सो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हमारा आया टोटल 50/3। इसका जब डिवाइड दे देंगे तो 16.67% इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो।